नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में कल शाम से चुनाव प्रचार थमा। दंतेवाड़ा में एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर और 3 महिलाओं समेत 18 माओवादियों ने कल पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और प्रदेश में आज 25 अप्रैल को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन कल सुबह अंबिकापुर में एक जनसभा ली। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आरक्षण, संविधान के मुद्दे के साथ ही नक्सलवाद और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर अनेक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश रही है कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का आरक्षण कम करके धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस संविधान बदलकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोग जो भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते हैं, वे देश में विपक्ष की गठबंधन वाली कमजोर सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन करती है। श्री मोदी ने कहा कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को दी गई गारंटी को पूरा किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को ज्यादा पैसे दे रहे हैं। यहाँ की जनता को महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के तहत बेमेतरा में एक जनसभा लेंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से विजय बघेल भाजपा प्रत्याशी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 28 और सांसद राहुल गांधी का 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। श्री खड़गे 28 अप्रैल को जांजगीर में जनसभा ले सकते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वहीं राहुल गांधी की 29 अप्रैल को बिलासपुर में जनसभा प्रस्तावित है। बिलासपुर से कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खुज्जी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, कुरूद और धमतरी विधानसभा क्षेत्रों में भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। केवल बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। इसी तरह कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिहावा, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। साथ ही अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर और केशकाल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 3 महिला सहित 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
गौरतलब है कि दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 52,84,938 है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई है। कल कांकेर लोकसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों के लिए 72 मतदान कर्मचारी हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्रों के लिए भेजे गए। इसी तरह महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गरियाबंद जिले के 2 मतदान केंद्रों के लिए 15 मतदान कर्मचारियों को भी हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्र भेजा जा चुका है। उप मुख्यमंत्री निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने रायपुर में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 3,243 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कराई जाएगी। वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में घर आजा संगी कार्यक्रम के तहत दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों से फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से मतदान के दिन अपने गांव या शहर आकर मतदान करने की अपील की जा रही है। इस कार्य में जिले के BLO के अलावा ग्राम पंचायत के सचिव भी जुटे हुए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम मंडावी ने बताया कि अब तक जिले के 18,000 से अधिक श्रमिकों से संपर्क किया जा चुका है। वहीं बलरामपुर जिले के पंडो जनजाति समुदाय के मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। वीरेंद्र नगर, बीजापुरा, बेलसर, रघुनाथनगर गांव में पंडो जनजाति की महिलाओं के द्वारा मेरा वोट मेरा अधिकार पोस्टर के साथ रैली निकाली गई। साथ ही मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कल रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बैज ने कहा कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और शादी ब्याह का सीजन भी है। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने और विलंब से चलने के कारण यात्रियों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। 18 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में आज तक एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंची हो। पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 60,000 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस बीच रेलवे ने कहा है कि गर्मी के मौसम में यात्रियों को कन्फर्म बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही समर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट जंक्शन कोंडापल्ली सेक्शन और विजयवाड़ा रेल मंडल के विजयवाड़ा गोधरा जंक्शन के बीच तीसरी रेलवे लाइन का कार्य किया जाएगा। इस वजह से कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 1, 4, 8, 11, 15 और 22 मई को रद्द रहेगी। इसी तरह कोचुवेली से चलने वाली यह ट्रेन 29 अप्रैल, 2, 6, 9, 13 और 16 और 20 मई को रद्द रहेगी। इसके अलावा विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस, पुरी ओखा एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संयुक्त महासचिव राघवेंद्र सिंह ठाकुर को पार्टी संगठन के खिलाफ कार्य किए जाने के आरोप में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में कल प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने आदेश जारी कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों में सार्वजनिक विद्युत पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे होने की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। इस संबंध में आयोग को दिए एक ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में भाजपा द्वारा सार्वजनिक विद्युत पोल में प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। दंतेवाड़ा में एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर और 3 महिलाओं समेत 18 माओवादियों ने कल पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी प्रतिबंधित CPI की भैरमगढ़ और मलंगीर एरिया कमेटी के सदस्य थे। मिली जानकारी के अनुसार लोन वर्राटू अभियान के तहत इन 18 माओवादियों ने दंतेवाड़ा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक
कमलोचन कश्यप और पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के तहत इन सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। कथित शराब घोटाला मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा को कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईडी ने आवेदन लगाकर अनिल टूटेजा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनिल टूटेजा को 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 25 अप्रैल को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।